इंग्लिश में पोयम 8 वोकेशन और उसके थोड़े से एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे। आज हम थोड़े और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट डज द वर्ड बेक इन द above stanza मीन? बेक वर्ड का मतलब क्या है? फील कंफर्टेबल, बी फील गिल्टी, सी फील प्राउड, या डी फील वेरी हॉट। तो बेकवर्ड का मतलब क्या है? बेकवर्ड का मतलब है फीलिंग वेरी हॉट। सेकेंड, व्हाट इज द जॉब ऑफ अ वॉचमैन? एक वॉचमैन का जॉब क्या है? ए टू वॉक अप एंड डाउन, all night for the safety of the people, B to supervise the people's activities during night, C to whistle during nights, D to save people from criminals during nights. सो कह रहा है व्हाट इज द जॉब ऑफ अ वॉचमैन? एक वॉचमैन का जॉब क्या है कि स्ट्रीट पे ऊपर नीचे चढ़ना पूरी रात, लोगों की एक्टिविटियां सुपरवाइज करना रात के टाइम विसल करना, या क्रिमिनल्स को सेव करना। सो व्हाट इज द जॉब ऑफ अ वॉचमैन? सो क्या है वॉचमैन का जॉब? टू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑल नाइट फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल। मतलब ऊपर नीचे होना पूरी रात लोगों की सेफ्टी के लिए। मतलब ऊपर नीचे इन द सेंस ऐसे चक्कर मारना। थर्ड, व्हाट डज ही कैरी इन हिज हैंड? उसके हाथ में क्या होता है? ए विसल, बी टॉर्च, सी लैंटर्न, या डी अ बिग स्टिक। उसके हाथ में क्या होता है? विसल होती है, टॉर्च होती है, लैंटर्न मतलब लालटेन होती है, या बड़ी डंडी होती है। उसके हाथ में क्या होता है? लैंटर्न, चिमनी होती है बड़ी। 4, द स्ट्रीट लैम्प हैज बीन कंपेयर्ड टू अ, स्ट्रीट लैम्प को किससे कंपेयर किया गया है? शिप, जायंट, विच, मैजिशियन। स्ट्रीट लैम्प को किससे कंपेयर किया गया है? शिप, जायंट, विच या मैजिशियन। किससे कंपेयर किया गया है? सो जायंट से। जायंट मतलब एक बहुत ही विशाल आदमी से। 5th, द लेन इज डार्क
एंड लोनली बिकॉज। सड़क डार्क और लोनली है क्यों? ए, देयर इज नो स्ट्रीट लैम्प देयर। इट इज अ हॉलीडे। सी, इट इज वेरी कोल्ड। डी, इट इज नाइट। सो लेन बहुत डार्क और लोनली है। ये जो लेन है बहुत ही, सड़क बहुत ज़्यादा अंधेरी और सुनसान है क्यों? सड़क अंधेरी और सुनसान क्यों है? क्योंकि रात हो चुकी है। डी, इट इज नाइट। सिक्स्थ, what does the word chasing in the extract mean? चेसिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट का मतलब ऊपर कोई पैराग्राफ दिया होगा उसमें से। सो चेजिंग का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ में चेजिंग का मतलब क्या है? ए, रनिंग फास्ट, तेज दौड़ना। बी, मूविंग बैकवर्ड, पीछे की तरफ दौड़ना। सी, गोइंग आफ्टर, किसी के पीछे जाना। या डी, स्टेरिंग एट समवन, किसी को घूरना। सो चेसिंग वर्ड का मतलब क्या है? गोइंग आफ्टर, किसी के पीछे पीछे जाना। ठीक है। सो इसका मतलब चेसिंग हुआ। व्हाट डज द वर्ड चेसिंग? चेसिंग का मतलब गोइंग आफ्टर। बच्चों एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। व्हाट एक्टिविटीज आर डियर टू लिटिल चिल्ड्रन? छोटे बच्चों को कौन सी एक्टिविटीज करना अच्छा लगता है? हु डज द चाइल्ड एनवी? छोटे बच्चे को किससे जलन होती है? एंड वाई, क्यों? छोटे बच्चे को किससे जलन होती है और क्यों होती है? वाई इन द पोएम वोकेशन। आंसर, चिल्ड्रन बाय नेचर लव फ्रीडम एंड फन। जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको हमेशा एक आज़ादी और उन्हें मस्ती करना अच्छा लगता है। दे आर टू यंग टू फोरसी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर हास्टी एक्शन। हास्टी एक्शन का मतलब ये जो उतावड़ वाले काम करते हैं, मतलब अचानक से कोई भी काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ताकि उन्हें उसकी समझ आए कि वो काम काम की वजह से क्या हो सकता है। दे आर एडवेंचर लविंग ऑल्सो। उन्हें एडवेंचर भी अच्छा लगता है, एडवेंचर करना भी अच्छा लगता है। टैगोर इन हिज पोएम
वोकेशन। ये पोयम किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सो टैगोर इन हिज पोयम वोकेशन गिव्स वॉइस to the natural desires of a child। जो टैगोर है, टैगोर ने अपनी पोयम वोकेशन में बच्चे की डिज़ायर को, बच्चे की जो बच्चा करना चाहता है उसे आवाज़ दी है। बच्चा क्या क्या करना चाहता है उन चीज़ों को आवाज़ दी है। The child sees a hawker selling bangles. He goes by whim. He goes by his whim। जब वो देखता है, whim मतलब उसके दिखावे से वो इम्प्रेस हो जाता है। एंड इंजॉयज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और उसे लगता है कि भाई कैसे वो देखो तो आराम से घूम सकता है, फिर सकता है। एंड इंजॉयज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब जब वो बैंगल बेचने वाले को देखता है तो चाइल्ड सोचता है कि कैसे ही आराम से घूम फिर सकता है। द चाइल्ड टू विशेस टू बिकम अ हॉकर। सो चाइल्ड भी हॉकर बनना चाहता है। द चाइल्ड टू विशेस टू बिकम अ हॉकर। ठीक है, सो चाइल्ड भी एक हॉकर बनना चाहता है। इन द आफ्टरनून ही सीज अ गार्डनर। इन द आफ्टरनून दोपहर को ही सीज अ गार्डनर वर्किंग विद हिज स्पेड। आफ्टरनून को वो एक गार्डनर देखता है जो अपनी कुल्हाड़ी से काम करता है। एंड सॉइलिंग इज क्लोथ्स, और अपने कपड़े गंदे कर रहा होता है। एंड सॉइलिंग हिज क्लोथ्स। There is nobody to check or chide him. There is nobody to check or chide him मतलब कोई भी नहीं है जो उसे देखे। Lastly, the child feels like becoming a watchman। Feels like becoming a watchman। चाइल्ड को क्या लगता है कि वो वॉचमैन बने। Who walks the street all night, जो पूरी रात चलता रहता है सड़क पे। The child envies them all। चाइल्ड को सबके साथ जेलसी होती है। ठीक है, सो चाइल्ड मतलब चिल्ड्रन आर बाय नेचर लव फ्रीडम एंड फन। बच्चों को ये आज़ादी चाहिए होती है, उन्हें मस्तियाँ करनी होती हैं। दे आर टू यंग टू फोरसी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर हास्टी एक्शन। बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें पता लगे कि वो जो काम करेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा। दे आर एडवेंचर लविंग ऑल्सो। बच्चों को कुछ ना कुछ एडवेंचर करने का भी मन करता रहता है। टैगोर इन हिज पोएम वोकेशन गिव्स वॉइस टू द नेचुरल डिज़ायर्स ऑफ अ चाइल्ड। टैगोर ने अपनी पोएम में बच्चा क्या क्या चाहता है वो दिखाया है। द चाइल्ड सीज अ हॉकर सेलिंग बैंगल्स। ही गोज बाय विम एंड एंजॉयज हिज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। जब वो देखता है कि एक हॉकर बेच रहा है बैंगल्स तो वो सोच रहा है फैंसी उसको मतलब वो अपने विचारों में सोचता है कि क्या फ्रीडम है, इसको कैसे घूमता है मस्त।
द चाइल्ड टू विशेज टू बिकम अ हॉकर, इसलिए वो भी कहता है कि मैं भी हॉकर होता। इन द आफ्टरनून ही सीज अ गार्डनर वर्किंग विद स्पेड एंड सॉइलिंग हिज क्लोथ्स, फिर दिन को वो देखता है कि एक गार्डनर अपने कपड़े गंदे कर रहा है। देयर इज़ नो बॉडी टू चेक और चाइल्ड हिम, कह रहा है कोई उसको पूछ नहीं रहा है, कोई उसको डांट नहीं रहा है। लास्टली द चाइल्ड लाइक बिकमिंग अ वॉचमैन, लास्ट में बच्चे को वॉचमैन बनना है जो कि पूरी रात सड़क पे चलता रहता है। द चाइल्ड एनविश देम ऑल, बच्चे को सबसे जलन है। ठीक है, सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस पोएम। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, जो भी क्वेश्चंस करा है, एमसीक्यूज करा, राइट देम एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।